तो हेलो एवरीवन। फाइनली आज शाम हो गई है और मैंने पेपर देकर आ चुका हूँ। और मेरा पेपर बहुत अच्छा तो नहीं गया है। टेक एआई का तो था पेपर, तो वो अच्छा गया। और जनरल मैनेजमेंट का था तो वो ठीक गया है। बट आज थोड़ा पेपर भी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि आज थोड़ा सर्वर पे लोड बढ़ गया था, जिसकी वजह से थोड़ा पेपर अच्छा नहीं गया। और बहुत से लोगों का पेपर भी नहीं हो पाया, क्योंकि नेटवर्क नहीं चल रहा था इसके कारण। तो फाइनली मेरा पेपर थोड़ा रीशेड्यूल भी हुआ था। लास्ट पेपर जो 1:30 बजे से था 3 बजे तक चलता, बट उसका पेपर 3 बजे से हुआ था 4:30 बजे तक। तो इस तरह से मेरा पेपर का थोड़ा शेड्यूल हुआ। बट फाइनली पेपर कंप्लीट हुआ है। अब कल मेरा आखिरी पेपर होगा, उसको मैं कंप्लीट करूँगा पेपर मेरा। फिर इसके बाद फिर मैं अपने स्टार्टअप आइडिया पे काम करने वाला हूँ, कर ही रहा हूँ। मतलब हर दिन करता हूँ उसमें, रोज़ नए नए इनोवेशन, नई नई थिंकिंग सोचता हूँ। रोज़ मेरे को नए चैलेंजेस मिलते हैं और बहुत डिमोटिवेट भी लगता है। भाई क्या कर रहा हूँ, कैसे कर पाऊँगा, समझ में भी नहीं आता। क्योंकि लोग कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो जिसके जवाब रियलिटी में नहीं होंगे, बट फिर भी ऐसे सवाल, पता नहीं भाई क्या ही चल रहा है। जब बहुत डिमोटिवेट भी होना पड़ता है यार। पता नहीं लोग समझते नहीं हैं चीज़ों को कि क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। शायद वो समझना ही नहीं चाहते। वो जो उम्मीद लगा रहे हैं मुझसे, मैं तो कुछ और ही देना चाहता हूँ। बट उनका अब मैं नहीं समझा पाऊँगा कि वो क्या चाहते हैं। मेरी बात भी समझने को तैयार नहीं, बस सवाल पूछते हैं कि कैसे क्या होगा। वो कहीं पूछेंगे कि पानी में गिर गया तो कैसे एक्सीडेंट डिटेक्ट करोगे। मतलब ये सवाल कोई लायक नहीं है। बट कोई ना, जब भी कोई नया इनोवेशन होता है, कुछ होता है, तो लोग तो सवाल पूछेंगे और उनके समझ में नहीं आएगा, मजाक भी उड़ाएंगे। बट टेंशन लेना नहीं है, अपना काम है, अपने काम को कंटिन्यू वर्क करना। और देखते हैं क्या होता है। लगे हुए हैं डे टू बाय डे। आज अब कल देखता हूँ, आज या कल तक मैं उनको, शिवम पाल सर को भी मैसेज करूँगा कि आई एम फ्री टू गेट ए रीच कॉल। एंड देन मैं अपने थोड़ा, मेरे को बहुत सारी चीज़ें भी बनानी है। जैसे मेरे को बनानी है क्या, हाँ, थोड़ा मेरे को अपने ऐप के में काम करना है। बहुत सारी चीज़ों को बना के रखना है और साथ में पढ़ाई भी शुरू करनी है रोज़। अब तो मैं थोड़ी दोस्ती, मेरी पहले दोस्ती भी थी अच्छी, लेकिन अब धीरे धीरे दोस्ती भी ख़त्म हो गई है। अब उनके साथ मेरा ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। समय समय पर बात करता हूँ, ज़्यादा बोलता नहीं हूँ और अपने काम में लगा रहता हूँ। ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखता, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मकसद है भाई, कुछ करना है, कुछ बड़ा पाने के लिए इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा तो वही अच्छा होगा। इसलिए मैं अपने टाइम को सेव करता हूँ, क्योंकि पढ़ाई भी करनी पड़ेगी अच्छे से। पढ़ाई करना है, स्टार्टअप पे भी काम करना है। और एक इंसान इतना चीज़ नहीं कर पाएगा ना। देखो, वर्क लोड तो बढ़ता है बट मेंटल लोड भी बढ़ता है, क्योंकि नॉर्मल काम तो कर नहीं रहा हूँ। कभी कभी तो इतना इतना दुख आता है, इतना रोना आता है, इतना अकेला सा फील करता हूँ, पता नहीं क्या करूँ, कहता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है भाई मैं नॉर्मल इंसानों की तरह एक नौकरी करके अपना जीवन काट सकता हूँ, बट मैं क्यों ही कर रहा हूँ, कभी कभी लगता है। बट फिर भी करूँगा, मैं अपने स्टार्टअप आइडिया पे काम करूँगा। कुछ कुछ बनाना चाहता हूँ, कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो लोगों के लिए हो, लोगों की लाइफ सेव करे। कुछ ऐसी चीज़ हो। लोग तो अपने प्रॉफिट के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत बनाते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि उनके कन्वेंशियंस के हिसाब से, उनकी लाइफ के हिसाब से कुछ ऐसा बन सके। तो इसलिए मैं रोज़ अपना काम कर रहा हूँ, चीज़ों को और बेटर कर रहा हूँ, अपने आप को और इम्प्रूव कर रहा हूँ। और जैसे जैसे मैं समझ आएगा, चीज़ें और अच्छी होंगी, कुछ बिगड़ेंगी, बट चीज़ें सीखे समझ में आएगी कि किस तरह से चीज़ें को देखना है, किस तरह से समझना है और उस पर वर्क करना है। जब जब कोई इंसान अकेला काम करता है और उसके सामने सब बहुत सारी चीज़ें एक साथ पैरेलली चलती है, तो एक टेंशन होती है, एक प्रेशर बढ़ता है और लोग बात भी नहीं समझते। पता नहीं कभी समझेंगे, पता नहीं कब मेरा प्रोडक्ट
कभी कभी तो ये लगता है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, बट उनकी बात पे मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मेरे इंटेंशन सही हैं, मैं रोज़ काम कर रहा हूँ, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। किसी जो भी कहना है, जो भी किसी को बोलना है बोलते रहे, उनको मुझे प्रूफ देना है। जब इलॉन मस्क ने अपना स्पेस एक्स लॉन्च किया था तो उन्होंने भी तो 4 बार फेलियर हुए थे, और उन्होंने बहुत पैसे खर्च किए थे उस चीज़ को। पर जब वो चीज़ उनकी रियल में इम्प्लीटेशन हुआ ना, तो फिर इसके बाद लोगों को पता चला कि यार समथिंग इज़ ग्रेट। इसी तरह मैं भी बहुत बार फेल होऊंगा, पैसे लगेंगे। और लोग जब उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट बताया ना कि हम जो रॉकेट को लॉन्च करेंगे उसको हम वापस लेके आ सकते हैं, तो लोग तो उनका मजाक भी उड़ा रहे कि भाई क्या कर रहा है, ऐसा हो नहीं सकता, कैसे। बट उन्होंने हार नहीं मानी। बस यही है सिंपल फंडा। मेरा भी यही है, मैं भी हार नहीं मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। रोज़ कोशिश करूंगा, बेस्ट एफर्ट्स लगाऊंगा। शायद पता नहीं, वो तो गॉड्स प्लान है, क्या होगा, होना है नहीं होना, वो तो गॉड्स प्लान के ऊपर है। बट हाँ, मेरा एफर्ट तो लगेगा, हार्ड वर्क करूँगा जितना हो सके। हर दिन काम कर रहा हूँ, अकेला कर रहा हूँ मानता हूँ, लेकिन अकेले मैं सबके बराबर हूँ। हाँ, मुझे टीम चाहिए, बट यार टीम मैं आज बना लूँ कल बना लूँ, मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे विजन से समझे, लोग समझते नहीं है ना क्या करना है। इसलिए मैं अभी थोड़ा वेट कर रहा हूँ, मैं बात करता हूँ लोगों से। अब कुछ दिन हो जाए, फिर इसके बाद मैं उनसे मीटिंग करूँगा, चीज़ों को और समझूँगा, अपने स्टार्टअप पे और समझ रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ, चीज़ों को एनालाइज कर रहा हूँ, मार्केट और रिसर्च कर रहा हूँ, चीज़ों को और बेहतर वे से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे मैं दूसरों को भी समझा सकूँ। हाँ, शायद मेरी भी कहीं कमियाँ होंगी जो उन्होंने नहीं समझा पा रहा हूँ, बट वो कमियाँ समय के साथ दूर हो जाएगी। बट हाँ, जो अभी ख़त्म कर रहा हूँ, जो अभी सोच रहा हूँ, बहुत लोग मेरा मजाक भी उड़ा रहे हैं, बहुत लोग सोच रहे हैं कि क्या ही कर रहा है, कैसे करेगा, समझने की कोशिश नहीं कर रहे। बट यार दिक्कत ये है कि हाँ, कुछ मेरी भी कमी हो सकती है, कुछ उनकी भी हो सकती है। बट यार किसी चीज़ को आप बढ़ावा नहीं दे सकते तो उसे कम भी ना करो ना, ये तो अच्छा नहीं होता। बट कोई ना भाई, हमेशा लोग यही तो है, कोई जो अच्छा करता है, कोई कुछ करना चाहता है तो उसको गिराने की कोशिश करते हैं, उसको कभी समझने की कोशिश नहीं करते। बट कोई ना, मैं प्रूफ दूंगा, और बहुत जल्द। मुझे पता नहीं कब होगा, क्या होगा, कैसे बनेगा, वो तो सब गॉड्स के ऊपर है। बट मुझे इतना पता है कि मेरा बनेगा, और बहुत जल्द बनेगा, मैं बना कर रहूँगा। चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती, बट हाँ, एक इंटेंशन, एक एक्सपेक्टेशन और हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सब तो अपने हाथ में होती है। तो इन्हीं को मैं फॉलो कर रहा हूँ हर दिन, और इम्प्रूव कर रहा हूँ, जिससे चीज़ें मेरी और बेस्ट होगी। मैं अपने आप को और अच्छे से बेहतर बनाऊंगा। समय के तो मैं कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव करूंगा, और मैं रोज़ अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रोज़ बातें कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, जिससे शायद अपने आप को और इम्प्रूव कर पाऊँ, अपने बोलने की स्टाइल। अब जैसे जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगी, फिर इसके बाद मैं अपने बॉडी लैंग्वेज में काम करूँगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम करूँगा, जिससे और अच्छी अपनी वाइब, पॉजिटिविटी दिखा सकूँ, अपना पर्सनालिटी रिप्रेजेंटेशन अपने आप को और प्रेजेंट कर पाऊँ, जिससे मेरी एक एक नई इमेज बने, जिससे लोग समझ पाएँ कि हाँ, ये इसमें कुछ जुनून है, कुछ कर सकता है। जुनून तो भरा है, बट उसको दिखाना है। तो इसलिए अभी मैं काम कर रहा हूँ, चीज़ें मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लग रही है। मैं कभी भी निराश होता हूँ, बट हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि आप मोटिवेशन एक बलून होता है जो नियॉन गैस का होता है। जब तक बलून में एयर भरी है, जब तक वो भरा रहता है, जिस टाइम बलून से एयर निकलेगी, उसी तरह बलून नीचे आ जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसी तरह मोटिवेशन होता है, जब तक इंसान के अंदर मोटिवेशन है तब तक वो बहुत एनर्जेटिक हो जाता है, बहुत बहुत काम करता है, सब कुछ करने को तैयार, वो दुनिया को बदलने के लिए सोच। बट हाँ, मोटिवेशन
ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। डिसिप्लिन हार्ड वर्क टिकता है और वही बहुत डिमोटिवेट भी रहता हूँ, लेकिन मैं कभी रुकता नहीं हूँ। करूँगा, समय के साथ साथ और भी करते जाऊँगा। थोड़ा वक्त लगेगा, चीज़ें मेरे लिए थोड़ी नई सी है, मतलब इसलिए भी नहीं है कि मैं उसे कंप्लीट ना कर पाऊँ। समय लगेगा, कोई चीज़ मेरे लिए पहली बार है, बट हाँ, जब मैंने ठाना है तो फिर पूरा करूँगा। और एक्सीडेंट डिटेक्शन या फिर एक्सीडेंट प्रिडिक्शन बस के लिए नहीं है। लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं कि भाई डिवाइस बनाओ, ये करो, वो करो, बट यार बहुत से लोग हैं जो, ये मैं एक चीज़ सीखा, बहुत से लोग रहेंगे जो आपको फ्री के एडवाइस देंगे, बट समझने की कोशिश नहीं करेंगे आप क्या कर रहे हो, किस चीज़ से बना रहे हो। वो कहेंगे ये करो, वो कहेंगे वो करो, तो सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, बट दिक्कत ये है कि चीज़ें वो समझ नहीं पाएंगे या समझ नहीं चाहते, या ये भी हो सकता है जलते होंगे, जो भी है। क्योंकि आप एक चीज़ सीखना, आप जो भी काम करोगे या कुछ करना चाहोगे तो लोग आपका हाथ पकड़ के गिराएंगे। कोई भी इंसान, सिर्फ आपकी फैमिली के अलावा दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं होगा जो आपकी हेल्प करेगा और आपको आगे बढ़ाने। हाँ, टीचर हो सकता है, आपके मेंटोर हो सकते हैं, और शायद आपके अच्छे दोस्त, उसके अलावा दुनिया में कोई नहीं होगा जो आपकी हेल्प करेगा। तो इसलिए आपको कोई से किसी से मतलब नहीं है। सिंपल है, अपना काम करो। कुछ करने आए हो, मैं भी यहाँ 1200 किलोमीटर दूर अपने घर से दूर आया हूँ कुछ करने, कुछ बनाने, ऐसा कि दुनिया बदल जाए। और भाई घर की बहुत याद आती है, कभी दूर नहीं रहा, बट हाँ सोचा हूँ कि कुछ ऐसा करूँगा। मेरे पापा जी खेती करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, और भाई वो बहुत सालों से कर रहे हैं यार। वो इनके 2 लड़के हैं, बड़े हो गए हैं, एक तो मैं हूँ और एक मेरा बड़ा भाई है जो मुझसे 2 साल बड़ा है। फिर भी वो खेती कर रहे हैं, क्योंकि मेरा बड़े भाई की भी दुकान है और वो भी अपने काम में लगे हुए हैं फिर भी। लेकिन क्या है, और अभी भी उनकी दुकान अच्छे से चलती नहीं है, और बिना खेती के हमारा गुजारा नहीं होगा। आज मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो अभी खेती से हो रहा है सब कुछ, तो इसलिए उन्हें करना पड़ता है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपने पैर पे खड़ा हूँ, कुछ कमाने लगूँ, जिसकी वजह से वो फ्री हो। क्योंकि अब नहीं होता भाई उनसे काम, उनकी मजबूरी है तो वो कर रहे हैं। बट यदि सही में पूछूँ तो यदि वो तो चाहते ही नहीं है कि मैं अब काम करूँगा, अब आराम करूँ सिर्फ। बट नहीं, ये ज़्यादा दिन नहीं होगा, बस मुझको कोई भी हालत में अपना स्टार्टअप को रन करना है और जल्दी से लॉन्च करना है। मेरे पास वक्त नहीं है, और मैं बहुत सारी स्टोरी भी देखा कि यार जब जब कोई व्यक्ति होता है ना, जब किसी चीज़ को बनाता है और वो सक्सेस हो जाता है ना, तो उसके पीछे उसका परिवार, उसके पापा नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि वो समय पे चीज़ नहीं बना पाता, और जब वो बनाता है, जिनके लिए देना दिखाना चाहता है उनके साथ नहीं रहते, उस चीज़ को चेस नहीं कर पाते, उस चीज़ को दिखाकर प्राउड नहीं हो पाते। बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपना समय कहीं बर्बाद नहीं करूँगा। मुझको जल्दी से सक्सेसफुल होना है और अपने पिता को एक प्राउड करवाना है, उनको वो लाइफ देना है जो कभी सोचे तो होंगे सपने में, बट उन्हें मैं दूंगा, उन्हें हर चीज़ दूंगा जो चीज़ मेरे लिए आसान अभी नहीं है और ना उनके लिए है। बट हाँ, एक दिन होगी। मेरा तो ज़्यादा बड़े सपने नहीं है, बट एक छोटा सा सपना है, बट वो सपना ही मेरी ज़िंदगी है और उसको मैं पूरा करूँगा। आज भले भी मैं थोड़ा नर्वस इमोशन हो गया, क्योंकि भाई मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने परिवार से प्यार करता हूँ। भले उनको मैं दिखा नहीं सकता, बट हाँ यहाँ पर दुख होता है यार, जब किसी की कहानी सुनता हूँ ना, और जब वहाँ पर पाठ पिता का, भैया का या मम्मी आता है ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई। क्योंकि मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया वही है भाई। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ ना और आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो भी सिर्फ उनकी वजह से है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी निराश मत हो,
आप जो कर रहे हो, आप जिस अपने इंटेंशन से जो भी कर रहे हैं, बस करते रहो, कभी रुको मत। जब दुनिया बोलेगी, कहेगी, उनकी बात सुनोगे तो अपना कब सुनोगे? आपको सिर्फ अपना करना है, अपने लिए जीना है, और जो सोचे हो ना, बस वो करो। आज तुम कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितना सही हो, जो काम कर रहे हो कितना गलत है, बस उसकी इंटेंशन सही होना चाहिए। तुम्हारा काम करने की इच्छा होनी चाहिए, बस। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमको कुछ नहीं आता ना, बस तुमने सोचा है ना, बस कि मुझे ये काम करना है और ऐसा करके रहूँगा, बस। दो चीज़ बस लगती है कि आपको काम करना है और करके रहूँगा, बस। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है, कैसे होगा। चीज़ें समय के साथ सब सीख जाओगे, वक्त लगेगा थोड़ा। मैं भी सीख रहा हूँ। कोई भी इंसान परफेक्ट पैदा नहीं होता, उसको भी बनना पड़ता है, ठोकर खानी पड़ती है, रोज़ खुद से लड़ना पड़ता है। कहते हैं ना, लड़ाई नहीं होती, रोज़ लड़ाई होती है भाई। खुद से लड़ाई होती है, अपने इमोशन से लड़ाई होती है, अपने अंदर के इंसान से लड़ाई होती है। रोज़ खुद, जिस दिन खुद से लड़ना जीत सीख जाओगे ना, और खुद से लड़ के जीतना सीख जाओगे ना, वह दिन समझ जाना तुम जीत गए। दुनिया की कोई भी जंग है ना, वो जीत जाओगे। इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने आप को मजबूत करो, और लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे बोलेंगे, क्या सोच रहे हैं, मत ध्यान दो। सिर्फ अपने आप पे काम करो, और सिर्फ अपने आप को सुनो, और अपनी फैमिली को याद करो कि वो किस प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, बस। उसके अलावा तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं करना है। अपने लिए लड़ो, अपने लिए खड़े हो। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम अकेले आए हो अपने गांव से, अपने घर से, तुम अकेले ही जाओगे, और किसके लिए आए हो? तो बस उसके लिए आओ, कुछ करो, मिलकर कुछ करेंगे, कुछ बड़ा बनाएंगे, इस दुनिया को कुछ दिखाएंगे। जो कह रही है ना कि तुमसे ना हो पाएगा, कैसे करोगे, उनको बताएंगे ना। आओ मिलकर साथ बढ़ाओ, हाथ मिलाओ और कदम बढ़ाओ। बोलो भारत माता की जय।